गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और पाठ 20 अंधेर नगरी एकांकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि महाराज कोतवाल की एक नहीं सुनते हैं और कोतवाल को फांसी पे चढ़ा देने का हुक्म सुना देते हैं और कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है और फांसी की तैयारी की जाती है। अब है पांचवा दृश्य है जहाँ पर गोवर्धन दास जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी हमको नाहक ही यहाँ रहने को मना कर रहे थे। माना कि देश बहुत ही बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी के राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। तभी 4 सिपाही चारों ओर से आकर के उसको पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही कहता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास कहता है, वो घबरा जाता है और पूछता है कि यह आफत कहाँ से आ गई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। इस पे पहला सिपाही कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब है। अब चलिए और फांसी पर चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके प्राण लिए कि मुझे फांसी। दूसरा सिपाही कहता है, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको फांसी लगने वाली है। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण लेते हो। भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। भगवान को जवाब राजा देगा, हमें उससे क्या मतलब। तब भी बाबा, बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक की फांसी पर चढ़ाना चाहते हो। तो पहला सिपाही कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था और जब फांसी देने की बारी आई, उसे फांसी पे ले जाने लगे तो फांसी का जो फंदा था वो बड़ा निकला। और क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं और हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, पर इस पर हुक्म यह हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर लाओ और उसको फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी ही है, नहीं तो सच्चा न्याय कैसे होगा। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यह तो बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना और उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। अरे अब मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है और सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब है छठा दृश्य, जहाँ पर शमशान का दृश्य है, जहाँ पे गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का बहुत प्रयत्न करता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, और ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, क्यों बेकार शोर मचाता है। इस तरह से सिपाही उसको चुप करा देते हैं, गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना और उसी का फल है। उसे बहुत पछतावा होता है और अपने गुरुजी को आवाज़ लगाता है कि गुरुजी कहाँ हो। तभी गुरुजी का प्रवेश होता है। गुरुजी वहाँ आते हैं। गुरु कहते हैं कि अरे बच्चा गोवर्धन दास, यह तेरी क्या दशा है। गुरुजी के हाथ जोड़कर गोवर्धन कहता है, गुरुजी बकरी दीवार के नीचे दब गई और जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी मुझे बचाओ। गुरु कहते हैं, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना और यह उसी का फल मिला है। और वह गुरुजी के पैर पकड़ लेता है। फिर महंत गोवर्धन दास से कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। बहुत चढ़ाकर वो सिपाहियों के सामने कहते हैं कि सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, मुझे देने दो और तुम लोग ज़रा किनारे हो जाओ और देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही
कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं और आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही वहाँ से हट जाते हैं और गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास इस पर कहता है, तब तो गुरुजी अब हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहते हैं, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको जाने दो। गोवर्धन कहता है, स्वर्ग जाने से बूढ़ा जवान क्या? स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान कैसा? आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या? मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ते हैं। सिपाही लोग परस्पर एक दूसरे को चकित होकर के देखते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। तो दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते हैं, ये कैसी गड़बड़ है। राजा, मंत्री और कोतवाल तभी वहाँ पर प्रवेश करते हैं और राजा कहता है कि यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत कहता है, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, नहीं, हमको हुक्म है। तो कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। और सब लोग जल्दी जल्दी राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और इस प्रकार उस मूर्ख राजा से सबको मुक्ति मिल जाती है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।